आदेश आदेश जय श्री कृष्ण जय मां भगवती। आप सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अक्षय ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशि फल के बारे में, मेष से लेकर मीन राशि तक का जातकों के लिए, और 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक कैसा रहेगा आपका आने वाला सप्ताह। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की, क्योंकि आपको पता ही है कि 22 अप्रैल को बृहस्पति का गोचर हो चुका है मेष राशि में। उसके साथ ही अभी जो मेष राशि के जातकों का जो ये सप्ताह है, ये पिछले सप्ताह की तरह ही रहने वाला है, लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन चेंज हो जाएगी 5वें दिन जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा। क्योंकि ये ग्रहण जो है वो आपकी अष्टम भाव में पड़ रहा है, वृश्चिक राशि के अंदर ये ग्रहण आएगा, जिसके कारण आपकी वित्तीय चीजों को लेकर थोड़ी सी जो विचलित अवस्था है वो बनी रहेगी। थोड़ा सा वित्तीय स्थिति को लेकर आप विचलित रहेंगे। उसके साथ ही एक चीज और कि अगर कोई फाइनेंशियली बड़ा डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो उसका कंप्लीशन का और समापन का दोनों का समय है, तो कोशिश करें कि ऐसे में ये काम आप अभी खत्म कर। बुध जो है वो अभी भी वृषभ राशि में है। इसके साथ ही आप महसूस करेंगे कि कम्युनिकेशन को लेकर, क्योंकि बुध अभी अस्त अवस्था में है, तो ऐसे में संचार, ज्ञान, डेटा, नॉलेज, उसमें थोड़ी सी त्रुटियां होने की संभावना है। तो कोई भी कार्य किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ अगर हो, उस पर काफी बार कोई चीज कम्युनिकेट हो सकती है, लेकिन आपको उसमें सावधानी रखनी है। विशेष तरीके से कोई त्रुटि की संभावना नहीं होनी चाहिए। शुक्र का मिथुन राशि में गोचर जो है वो आपके लिए नए प्रोजेक्ट, नई संभावनाएं पैदा कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको उलझाएगा भी। कुछ समस्याएं आएंगी जिसके कारण आप उलझा हुआ महसूस करेंगे। परिवार को वक्त देने की कोशिश करें, स्पेशली अपने भाई बहनों के साथ रिश्ते को मधुर रखिए। एक चीज और कि इस सप्ताह आपकी यात्रा का योग बना हुआ है जो आपके कार्य क्षेत्र से संबंध रखेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह एक तो जो चंद्र ग्रहण है वो पड़ेगा आपके सप्तम भाव के अंदर, जिससे कि रिश्तों को लेकर थोड़ी सी तनाकशी का माहौल आपके लिए सप्ताह बना रहेगा। रिश्तों को प्रेम से सींचिए, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं वो जीवित होते हैं, और जीवित तब तक रहते हैं जब तक आप उन्हें अपने प्रेम और अपनी केयर से पानी से सींचते रहेंगे। तो कोशिश करें अपने रिश्तों को नरिश करिए, पालन पोषण करिए अपने रिश्ते का। एक चीज और, इस सप्ताह आप एक पूर्णता का, एक कंप्लीशन का अनुभव करेंगे। थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन महसूस करेंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण के कारण इंसान अपने मन पर कंट्रोल खो देता है, मन बड़ा कमजोर हो जाता है ऐसी स्थिति में। बुध आपके राशि में अभी वक्री हैं, तो कुछ पुरानी परेशान करने वाला पास्ट या परेशानियां आपके सामने लाकर खड़ी कर सकता है, जिससे आपको निपटना पड़ेगा। बात करें एक शुक्र की, क्योंकि शुक्र आपके सेकंड हाउस में आ गया है, तो ऐसे में शुक्र धन का, सुख और परिवार से संबंधित सुख के लिए आपको खुशियां देगा। तो कुछ समस्याएं परिवार की या धन से जुड़ी हुई, आपकी स्पेशली आपकी वाणी से जुड़ी हुई परेशानियां, क्योंकि आपके कठोर शब्दों का प्रयोग अगर कहीं पे भी आपको इफेक्ट कर रहा था, तो शुक्र के आने के बाद में आप उल्टा हो जाएगा कि आप किसी से भी बात करेंगे तो उसे अपने लिए कन्विंस कर पाएंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। तो मिथुन राशि के जो लग्नेश हैं वो वक्री अवस्था में हैं, जिसके कारण से भ्रम की स्थितियां पैदा कर देंगे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ग्रहों का ये प्रभाव है, तो आपको धैर्यशील बने रहना है। इस समय बहुत प्रबल संभावनाएं हैं कि आप कुछ गलतियां कर दें, कुछ चीजों की अधिकता रहेगी। अगर आलसीपन होगा तो उसी आलसीपन की बहुत अधिकता हो जाएगी, यदि आप क्रिएटिव और एक्टिव रहेंगे तो उसी की अधिकता हो जाएगी। तो दोनों में कुल मिला के आपको बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल महसूस होगा। वायु तत्व के कारण आप बहुत चीजें जो हैं वो उड़ी उड़ी नजर आएंगी। एक चीज और, आप स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हिचकियों की समस्या इस सप्ताह बनी रह सकती है आपको।
इस सप्ताह कुछ चीजें काफी कॉम्प्लेक्शन में रहेंगी, कॉम्प्लेक्स रूप ले लेंगी, तो आपको जरूरत है बैठकर विचार करने की और देखने की कि चीजों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। तो कर्क राशि के जातकों के लिए पंचम और एकादश भाव में इस सप्ताह जो ग्रहण होगा वो प्रभाव डालेगा। कुछ परियोजनाएं जो हैं वो आपके सप्ताह अंत तक पूरी हो जाएंगी। इस ग्रहण का प्रभाव ऐसा रहेगा कि आपको कुछ चीजें, अगर आप किसी भी प्रकार से नेटवर्किंग से संबंध रखते हैं तो उससे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं तो आपकी चीजें जो हैं वो नेगेटिव रूप से आपको प्रभावित करेंगी। जरूरत से ज्यादा मैच्योरिटी आप मत दिखाइए कर्क राशि के जातक, नहीं तो आपके लिए ही परेशानी बनेगी, क्योंकि 12th हाउस में आपके शुक्र आ चुके हैं, जिसके कारण आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत एक्टिव रहेगा। रिलेशंस को लेकर भावनात्मक रूप से किसी से कनेक्ट होना चाहेंगे, आप भावनात्मक रूप से कमजोर हैं और इस सप्ताह भावनात्मक रूप से किसी और के ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपकी फीलिंग्स को समझे और आपको हैंडल करे, जो दूसरों के लिए भी परेशानी क्रिएट करेगा। तो कोशिश करें अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा योग से, मेडिटेशन से अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। कर्क राशि के जातकों के निजी जीवन में बदलाव की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि भावनात्मक रूप से आप कमजोर सप्ताह है आपके लिए, तो आपका कभी रोने का मन करेगा, कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मन करेगा तो रो लीजिए, क्योंकि आंसू का बह जाना सही होता है। रेदर कंपैरेटिवली उससे अपने अंदर ही अंदर कुछ चीजें दबा के रखने से या कुछ भावनात्मक रूप से विचार अगर कहे जाए तो वो ज्यादा आपको कंफर्टेबल जोन में ले आते हैं, रेदर देन कि हम उसे छिपाते रहें। तो कोशिश करें कि अगर आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है या महसूस होती है, तो ऐसे में आप अपने इमोशंस को बहने दीजिए और जरूर से कर्क राशि के जातक कोशिश करें कि योग या मेडिटेशन का सहारा लें। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। तो सिंह राशि के जातक अपने करियर में, क्योंकि दशम भाव में आपका ग्रहण हो रहा है, तो ऐसे में करियर से जुड़ी हुई कुछ चीजें आपके साथ घटित होंगी। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है। आप एक लंबे समय से अपने कार्य को करते आ रहे हैं, कुछ चीजों का समय है पूरी होने का, आप अधिक सावधानी बरतिए। एक चीज और कि कोई आपको डील, आपकी कार्यक्षेत्र से संबंधित डील आपको छोड़नी पड़ सकती है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, नैतिक, अनैतिक या किसी भी प्रकार से आपको वो चीज सही नहीं लगे, तो हो सकता है आपको आपका एक प्रोजेक्ट छोड़ना भी पड़े। सिंह राशि के जातकों के 11th हाउस में जब शुक्र आ जाएंगे, तब आपके लिए जो स्थितियां हैं एक वो और अच्छी हो जाएंगी, लेकिन आपको सहयोग की आवश्यकता होगी। किसी भी प्रकार के अहंकार को आप ना आने दें अपने कार्य के बीच में, जिससे कि आप अपनी टीम के साथ सामंजस्य बनाएं, बैलेंस बनाएं, सेटिंग्स अच्छे से करें ताकि आपको पूरा फायदा हो सके। सप्ताह अंत तक एक नया प्रोजेक्ट भी आपको मिलेगा, क्योंकि किसी चीज की पूर्णता किसी नई चीज के आरंभ को जन्म देती है। तो ऐसे में सप्ताह अंत पे आपकी एक नई परियोजना, एक नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। एक चीज और ध्यान रखिए कि 11th हाउस में आपका शुक्र का जो गोचर है वो आपका एकादश भाव के इनकम सोर्स को बढ़ा देगा, लाभ को बढ़ा देगा, लेकिन उसके साथ साथ में आपको ये ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है कि किसी भी प्रकार से आपकी वार्तालाप से, आपके बिहेवियर से किसी भी प्रकार का गलत संदेश किसी तक ना पहुंचे। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए इस चंद्र ग्रहण पर कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी आपके लिए, स्पेशली भाई बहन से रिश्तों के लिए कुछ जटिलताएं पैदा हो जाएंगी। आपका संचार, कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा, जिसके कारण आपको गलत समझा जाएगा। एक चीज और, तीसरा घर जो है वो मल्टीटास्किंग का भी होता है, तो ऐसे में आपकी योजनाएं जो हैं वो रुकावटें पैदा हो जाएंगी उसके अंदर, तो आपको मल्टीटास्किंग की आवश्यकता है। तो कोशिश करें कि अपनी जितनी भी आपकी योजनाएं हैं उस पर पहले
प्लानिंग कर लीजिए अच्छे से, ताकि कार्यों को आप कंपाइल अप करके पूरा कर सकें। कन्या राशि के जातकों के लिए आपके लग्नेय जो बुध हैं वो अभी वक्री अवस्था में हैं, तो ऐसे में किसी भी कार्य को पूर्ण करके अगर आप सबमिट करने जा रहे हैं तो उसे दोबारा से चेक कर लीजिए, क्योंकि ये सप्ताह ऐसा है कि आपको पूरी मेहनत दोबारा से करनी पड़ सकती है। सप्ताह के शुरुआत में आप थोड़े से आलसी और अनसेटिस्फैक्टरी महसूस करेंगे, जिससे कि आपको कोई नई चीज की प्रयास जो है वो कम हो जाएगा आपके लिए। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कोशिश करें कि अपने मैनेजर लेवल के व्यक्ति को किसी भी प्रकार की पॉलिसी अगर आपसे शेयर कर रहे हैं, कोई नए प्रोजेक्ट पे मीटिंग है, तो बहुत अच्छे से समझें और सीखें। इस सप्ताह के अंत तक आपको किसी नए प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जा सकता है, आप पे कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, लेकिन इस सप्ताह के दौरान आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की अनैतिक बातों से आपको बचना है, किसी भी प्रकार से दूसरों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की वार्तालाप का हिस्सा आपको नहीं बनना है। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तो तुला राशि के जातकों के लिए मई का ये महीना जो है और चंद्र ग्रहण जो आपके दूसरे भाव में पड़ रहा है, जो धन का घर है, ऐसे में आपको वित्तीय स्थिति के लिए थोड़ा सा सोचने के लिए ओवर थिंकिंग आपकी क्रिएट कर देगा। किसी भी प्रकार का उधार देने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि कुछ हफ्तों तक चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी रहता है, जिसके कारण आप वित्तीय स्थिति को निपटने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए, बजट प्लानिंग के बारे में, इस प्रकार के बहुत सारे विचार जो हैं वो आपको इस हफ्ते परेशान कर सकते हैं। बुध का अष्टम भाव में वक्रीय होना जो है वो आपकी वित्तीय स्थिति को ट्रिगर कर देगा। इसके साथ ही आपके सप्ताह में संडे से लेके अगले सैटरडे तक 30 से लेकर 6 मई तक के बीच में आपको किसी का लिया हुआ पैसा वापस लौटाना पड़ सकता है। इसके साथ ही शुक्र जो है उनका मिथुन राशि में गोचर आपको नई लंबी यात्राएं करा सकता है। कहीं ऐसी जगह पे जाना आपका हो सकता है जहां पे आप केवल सोचते हैं या विचार करते हैं, ऐसी कल्पना में जो आपकी चीजें थी, यात्राएं ऐसी जगह पे आपकी करा सकता है। नवम भाव विदेशी सहयोग की तरफ इशारा कर रहा है, तो दूर दराज के किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। आध्यात्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो सकती है। तुला राशि के जातक करियर को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं, लेकिन आवश्यकता आविष्कार की चलनी है, तो अभी दूसरे किसी गतिविधियों पर ध्यान नहीं दीजिए। अपने करियर से जुड़ी हुई कुछ नए प्रयोग आप करना चाहेंगे इस सप्ताह, ताकि आपकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो सके। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। तो वृश्चिक राशि के जातक 30 अप्रैल से लेकर 6 मई तक भावनात्मक रूप से रिश्तों में कुछ घटनाएं आपके घटित होने की संभावनाएं हैं। सप्ताह की शुरुआत में अर्थात 30 तारीख से आपके रिश्तों में लेकर थोड़ी सी तनाकशी रहेगी। आपका जो मन है वो जबरदस्ती उथल पुथल की अवस्था में रहेगा। हालांकि चीजें जो है वो समय के अनुसार बदलेंगी, लेकिन 5 मई को जब चंद्र ग्रहण हो जाएगा तब आपकी मन स्थिति जो है वो थोड़ी सी कमजोर होगी। उसके साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि के जातकों का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि वो अगर कोई बात उन्हें चुभ जाती है तो वो बहुत बुरी तरीके से चुभती है और वो उसका देर सवेर बदला जरूर लेते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो है तो वो डंक मारना नहीं छोड़ेगा अगर उसको हर्ट हुआ तो सेम चीज होती है वृश्चिक राशि के जातकों के साथ। लेकिन आप इस सप्ताह चंद्र ग्रहण के कारण किसी को माफ करने की स्थिति में रहेंगे, बहुत धैर्यशील बने रहेंगे। बुध का वक्री अवस्था में होना और उसके ऊपर ये चंद्र ग्रहण का आपके जीवन के अतीत के किसी व्यक्ति को आपके सामने लाके खड़ा कर देगा। लेकिन ये सुनिश्चित कर दीजिएगा कि समय की अवधि जो है वो बहुत लंबी नहीं रहेगी। शुक्र का मिथुन राशि में गोचर आपके लिए धन की कुछ आवश्यकताएं पैदा कर सकता है, तो आपको उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। आपके पीएफ में आपके
किसी भी प्रकार के सेविंग के अंदर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को या पैसा विड्रॉ करने की संभावनाएं क्रिएट कर देगा। वृश्चिक राशि के जातक यदि किसी प्रकार की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए उसका बैकअप जरूर तैयार रखेंगे, क्योंकि कुछ जटिलताएं इसके अंदर आ जाएंगी। शिक्षा से जुड़े हुई कोई नई चीज, नई टेक्निक, नया ज्ञान लेने के लिए सही समय है, जिस पर आप अभी कार्य भी कर पाएंगे और आपको जरूरत है उस पर फोकस करने की। एक चीज और, इसमें वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आय का कोई सोर्स क्रिएट भी होगा, मतलब कहीं से पैसा आने की संभावनाएं भी शुक्र पैदा कर देगा। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। तो धनु राशि के जातक थोड़ा सा कार्य को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि आपके छठे भाव को, कर्जे के घर को और आपके कार्य भाव को, दोनों को ट्रिगर कर देगा ये 5 मई को होने वाला चंद्र ग्रहण। ये समय आपके लिए कार्यस्थल पर थोड़ी सी जटिलताएं लेके आएगा, जिसके कारण आपको आपके कार्य में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपका कंपटीशन की भावना आपके कार्य क्षेत्र पर बढ़ जाएगी। कुछ लोग आपके कार्य में परेशानियां क्रिएट करेंगे। आपको आपके कार्यस्थल पर आपके सहयोगियों से काम कराने के लिए अहंकार की भावना को कहीं पर भी स्थान देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप अननेसेसरी अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और वो लोग बदला लेने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए आपका सहयोग नहीं करेंगे। बुध का वक्रिय होना, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि कुछ परेशानियां, कुछ रुकावटें आपके जीवन में पैदा कर देगा, लेकिन उसके साथ ही आपके जीवन में आपके रिलेशंस को लेकर काफी सुधार आएगा। लेकिन आपको थोड़ा त्यागपूर्ण, डेडिकेशन जैसा रवैया अपनाने की जरूरत है। शुक्र का मिथुन राशि में गोचर अच्छे सोर्स बना देता है, इनकम के सोर्स जनरेट कर देता है, नई संभावनाएं आपके लिए क्रिएट करेगा। मंगल की राशि में होने वाला चंद्र ग्रहण, जैसा मैंने पहले बताया, वित्तीय स्थिति को क्रिएट करता है परेशानियां, लेकिन क्या करेगा कि पैसा देने की संभावनाएं क्रिएट करता है। यदि आप किसी भी प्रकार से बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कोई ट्रांजैक्शन किया है, कोई लोन लिया हुआ है, तो उसमें पत्ते किसी भी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति पर ना खोलें, अब पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखें। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। तो मकर राशि के जातकों के लिए ये चंद्र ग्रहण, ये सप्ताह जो है वो दोस्ती को गति पैदा कर देगा। आपके लिए कुछ लोग आपके जीवन में आ सकते हैं या आप किसी से तालमेल बिठाने का प्रयास कर सकते हैं। मकर राशि के जातकों को सप्ताह अंत तक किसी भी प्रकार से इमोशनल रूप से कोई व्यक्ति चोट पहुंचा सकता है। आपकी टीम के कुछ लोग आपको छोड़कर जा सकते हैं। कुछ लोग आपके खराब रवैये के कारण, ये कहना होगा, आपकी छवि को बिगाड़ने के लिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय कुछ चीजें जो है वो नकारात्मक होती हैं, नकारात्मक रूप से आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। तो आप कोशिश करें, आप अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, पूरा फोकस अपने कार्य पर, अपने आउटपुट पर दीजिए। ऐसे कुतर्कों से आप बचने का प्रयास करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह ये चंद्र ग्रहण जो है वो आपके घर और आपके कार्यस्थल को लेकर कुछ परेशानियां आपके दिमाग में ला सकता है। आप पूरी तरीके से फोकस रहना चाहेंगे अपने कार्य क्षेत्र पर। चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है आने वाले कई महीनों तक रहता है। ऐसे में यदि आपने किसी भी महत्वपूर्ण योजना पर कार्य करने में कोई कमी रख दी या किसी प्रकार की त्रुटि अगर आपसे हो गई, तो उस त्रुटि के निस्तारण के लिए समझ लीजिए कि आगे आने वाले आपको 4 से 6 महीने का समय लग जाएगा अपनी प्रोडक्टिविटी साबित करने में, अपनी क्रिएटिविटी या अपनी कुशलता को साबित करने के लिए। तो किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने का प्रयास करें। शुक्र और बुध वृषभ राशि में युति कर रहे हैं और बुध जो है वो वक्री अवस्था में होने के कारण आपको घर से संबंधित परेशानियां आपके लिए क्रिएट कर देगा ये समय। और आने वाले 15 दिन तक बुध वक्री रहने वाले हैं, तो स्थिति 15 दिन के लिए आपके लिए बनी रहेगी। पंचम भाव में शुक्र का गोचर जो रचनात्मक परियोजनाएं आपके लिए ला देगा, समान अवसर पैदा कर देगा। आपके जैसी व्यक्तित्व और आपके जैसे समान सोच वाले व्यक्तियों के साथ आपको किसी नए प्रोजेक्ट पे कार्य करने को मिल सकता है।
छठा भाव तर्कों को इंगित करता है, तो तर्कों से आपको बचना है। किसी भी प्रकार से कार्यस्थल पर अनहेल्दी कम्युनिकेशन को अवॉइड करना है और कोशिश करें कि किसी भी प्रकार से दूसरों के कार्य में आप हस्तक्षेप नहीं करें, अननेसेसरी, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है कुंभ राशि के जातकों को, और उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से सतर्क रहें। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। तो मीन राशि के जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये चंद्र ग्रहण। ये आपके नवम भाव को ट्रिगर कर देगा, जो विदेश यात्रा और संचार का कारण बनेगा। अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छे कार्य की प्रेजेंटेशन आपके लिए नए अवसर के द्वार खोल देगी। उसके साथ ही आपकी लंबी यात्राओं का समय है। इस सप्ताह आपकी कार्य क्षेत्र से जुड़ी लंबी यात्राएं इस सप्ताह आपकी हो सकती हैं, जो आपके लिए नए अवसर क्रिएट करेंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स और नॉलेज, इस पे आप फोकस करिए। इस समय आपको इन सभी से बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। स्पेशली जो लोग मीडिया मास कम्युनिकेशन से रिलेट हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत उपयुक्त समय है। इस समय मीन राशि के जातकों के लिए एक विशेष चीज कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने का सप्ताह है। इस सप्ताह आपको कुछ चीजों पर, आध्यात्मिक रूप से आप कुछ चीजों में बिलीव आपका क्रिएट होगा, आपको कुछ चीजों पर फेथ और बढ़ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि आध्यात्मिक सप्ताह रहेगा ये, किसी चीजों पे आपका फेथ बढ़ेगा। उसके साथ ही घर में उत्सव का माहौल रहेगा, क्योंकि शुक्र का मिथुन राशि में गोचर जो है वो उत्सव, खुशी मनाने का समय इंसान के लिए क्रिएट कर देता है। तो ऐसे में आपके लिए समय है जिससे कि आपके नए रिश्तेदारों के साथ मिलना, घर में डेकोरेशन होना, साज सज्जा, इस प्रकार की तमाम गतिविधियां आपके घर में होंगी, जिसके कारण आप खुश रहेंगे। एक चीज और कि इस समय मंगल का प्रभाव आपके लिए आपके बच्चों के व्यवहार में थोड़ी सी जटिलताएं पैदा कर देगा। जरूरत है आपको आपके बच्चों के साथ संवाद स्थापित करने की। उन्हें कुछ बातें आपके बारे में जाननी है, जो आप बैठकर शेयर कीजिए अपने बारे में। और ये समय मीन राशि के जातकों के लिए बहुत उत्तम है अपनी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के लिए। अपने फ्यूचर को लेकर अगर आप सोच ही रहे थे, तो अभी आपको जरूरत है ऐसी प्लानिंग्स कर लेने की और उसको एग्जीक्यूट कर। हमने बात की 30 अप्रैल से लेकर 6 मई तक ये सप्ताह कैसा रहने वाला है मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। आदेश आदेश। जय श्री कृष्ण, जय मां भगवती।